Hello friends, I Devang Prajapati from उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से दोस्तों आज रोज हम स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसका वीडियो नंबर 6 लेके उपस्थित हुआ हूँ कि जिसमें आज रोज बच्चों हम बॉन्ड पैरामीटर का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आज के ये वीडियो में बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्या देखा था वो देख लेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन द आयोनिक बॉन्ड और जिसका दूसरा एक नाम था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, उसके बारे में हमने बात की थी। अभी आज के ये सेशन में हम क्या देखने वाले हैं तो वो देखते हैं। सबसे पहले बॉन्ड पैरामीटर्स क्या है और उसकी शुरुआत करेंगे एक एक चीज़ों से। जैसे कि सबसे पहला पैरामीटर है हमारे पास बॉन्ड लेंथ और दूसरा है बॉन्ड एंगल। ये दोनों के बारे में आज रोज बच्चों हम बात करने वाले, ठीक है। दोनों चीज, वन थिंग दैट इज द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल, ये दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले जो बच्चे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना बच्चों, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो सबसे पहले बॉन्ड पैरामीटर्स क्या है। तो बच्चों बॉन्ड के रिलेटेड कुछ भी मेजरमेंट्स जो रहता है, ठीक है, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, बॉन्ड पैरामीटर, ठीक है। बॉन्ड के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर हम कलेक्ट करें, ठीक है, सो सच इंफॉर्मेशन इज कंसिडरिंग एज एन बॉन्ड पैरामीटर्स, ठीक है। वैसे देखो तो बॉन्ड पैरामीटर का कोई ऐसे स्पेसिफिकली कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं, ठीक है, पर हम बोल सकते हैं कि भाई रिलेटेड टू द बॉन्ड इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग, ओके, कुछ मेजरमेंट्स, बॉन्ड का कुछ भी मेजरमेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड पैरामीटर्स। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अबाउट द बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल। नाउ सबसे पहले बॉन्ड लेंथ क्या है। सो बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, बॉन्डिंग से जो एटम जुड़े हुए होते हैं उनके बीच का इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मतलब बॉन्ड लेंथ। नाउ बॉन्ड लेंथ आर मेजर्ड बाय different techniques like spectroscopic, X-ray diffraction and electron diffraction. So these you have to remember for MCQ: spectroscopic technique, X-ray diffraction and electron diffraction techniques by which you can measure the bond length. Then the unit of bond length is in picometer. Generally we used to measure it in picometer, okay. Now in case of the covalent bond, the contribution from each atom is called as a covalent radius of that atom. कोवेलेंट बॉन्ड जो रहता है जहाँ पे शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस, उनके लिए जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो दोनों एटम का रहता है एंड दैट विल मेक द कोवेलेंट रेडियस। नाउ द कोवेलेंट रेडियस इज मेजर्ड अप्रोक्सीमेटली एज एन, उसकी बात करेंगे हम यहाँ पे। अभी हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें आपको कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम ए एंड बी को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो सबसे पहले वी हैव द एटम ए एंड एटम बी। नाउ एटम ए इज हैविंग द रेडियस ऑफ आर ए एंड एटम बी इज हैविंग द रेडियस ऑफ आर बी. So if you want the total radius, then you can do the sum of these both. R is equal to RA plus RB.
then you'll be getting the total radii. So R is the bond length and Ra and Rb are the covalent radii of the atoms A and B respectively. Okay. Now based on this, the covalent radius is measured approximately as the radius of an atom's core which is in contact with the other core of an atom, adjacent atom. यानी कि बाजू वाला जो एटम रहता है, ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहे उसको हम कोवेलेंट रेडियस बताते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे क्या बात है, कोवेलेंट रेडियस जो है वो कैसे मेजर करेंगे. एक एटम का कोर दूसरे एटम के कोर के साथ जब कंबाइन होता है, ठीक है, नज़दीक आता है, ठीक है, उसका ही अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट हमें करना है. नाउ द कोवेलेंट रेडियस इज द है क्या एग्जैक्टली, तो कोवेलेंट रेडियस इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स. जैसे कि हाइड्रोजन हो तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहता है तो वो कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन बन जाएगा. ठीक है. देन द वान डर वाल रेडियस represent the overall size of the atom which includes its valence shell in a non-bonded situation. यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तब की बात है वैलेंस शेल, जब वान डर वाल रेडियस जो है वो. ठीक है. सो फर्दर द वान डर वाल रेडियस ऑफ द हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिमिलर एटम्स इन द सेपरेट मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड. वान डर वाल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस दोनों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ एन डायग्राम. कोवेलेंट एंड वान डर वाल रेडाई ऑफ क्लोरीन आर represented over here. Now if you see, the van der Waal radius has been represented by VDW or VDW, radius of van der Waal force. Now if you see the total difference, okay, between both these molecule is 360 picometer. Now if you divide 360 by 2, you'll be getting 180. So 180 is the van der Waal radius for Cl2 molecules. Now in case of chlorine molecule, in case of chlorine element Cl2, we have to measure the covalent radius. So difference between two chlorine atom is 198 picometer. So if you divide this 198 by 2, then you will be getting the covalent radius of Rc is equal to 99 picometer. So for the chlorine you have both the radius, one is van der Waal radius which is 180 picometer and the second is covalent radius, that is 99 picometer, okay, which has been explained over here. Now some typical average bond lengths for single, double and triple bonds are given in this table. जैसे कि एक एक करके एग्जाम्पल लेते हम. So we have OH with single bond, oxygen and hydrogen with single bond 96 picometer, carbon hydrogen 107 picometer, nitrogen oxygen with single bond 136 picometer, carbon oxygen single bond 143 picometer, carbon nitrogen with double bond with single bond 143 picometer, carbon carbon single bond 154 picometer, carbon carbon double bond 121 picometer, nitrogen with oxygen double bond. Now you can see over here for single bond carbon oxygen with single bond and carbon oxygen with double bond 143 with single bond and 121 with double bond. Then nitrogen with oxygen you have 136 picometer and with double bond you have 122 picometer. Carbon carbon with single bond you have 154 picometer, with double bond you have 133 picometer. Then carbon with nitrogen you have with single bond 143 picometer, with double bond you have 138 picometer. Carbon nitrogen with single bond you have 143 picometer, with double bond
you have 138 picometer. With triple bond you have 116 picometer. In same manner, carbon carbon single bond you have 154 picometer. Carbon carbon double bond you have 133 picometer, and with triple bond carbon carbon 120 picometer. So here you need to remember this covalent bond length in picometer for specifically for JEE and NEET exams, with the value, with bonding, and which atom. So complete table for JEE NEET you have to remember, whereas for board you have to remember the increasing and decreasing order. Okay, now here bond length for some common molecules are given in this particular table, जैसे कि हाइड्रोजन 74, फ्लोरीन 144, क्लोरीन 199, ब्रोमीन 228, iodine 267. Till here it was with the single bond. Now nitrogen triple bond 109, O2 oxygen with double bond 121, HF single bond 92, HCl single bond 127, HBr single bond 141, HI single bond 160. Okay, so here also my sentence will remain same. Complete table you need to remember it for JEE NEET examination for MCQ, whereas for board you need to remember the increasing and decreasing order. Then the covalent radii of some common elements are given in this particular table, जैसे कि हाइड्रोजन for 37, कार्बन with single bond 77, double 67, triple 60, nitrogen with single 74, double 65, triple with 55, oxygen single 66, double 57, fluorine single 64, chlorine single 99, phosphorus P110, sulfur 104 with 1 with 2 95. Where 1 is written, there 1 electron loss करना है तो कितना एनर्जी चाहिए, एंड 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना हो तो कितना चाहिए, 3 हो तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस के लिए कुछ नहीं लिखा है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहता है. ठीक है, वहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है. Br 114, As 121, Sb 141, Se 104, Te 137, I 133. Okay, the values cited are for the single bonds except where otherwise indicated in the parenthesis. Okay, so this is what the bond length. Now we are going to discuss about the bond angle. So it is defined as the angle between the orbitals containing the bonding electron pairs around the central atom in a molecule or a complex ion. सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं हम कि जो एंगल फॉर्मेशन होता है उनके शेप में, उसको हम बॉन्ड एंगल बताते हैं. बॉन्ड एंगल इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्री, देन विच कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स. इट हेल्प्स अस इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ इट्स मॉलिक्यूल. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल H2O, HO and H, the bond angle is 104.5 degree. So this is what the bond parameters, bond length and bond angle. So we'll keep it here. Any doubts are there, then you can comment it in comment box. And even my telegram channel is there, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ये वीडियो के. ठीक है, थैंक यू, बाय बाय.